हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट का जॉब नोटिफिकेशन। ये जो जॉब है ये कैटेगरी 3 की है। कैटेगरी 3 में नॉन एग्जीक्यूटिव जॉब्स आती हैं और ये रिक्रूटमेंट जोन वाइज रिक्रूटमेंट है ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव जॉब्स इन एफसीआई। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, अराउंड 5600 जो है जॉब्स का नोटिफिकेशन ये आया हुआ है। और इसमें एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई इन इट, चाहे वो आप किसी भी डिग्री से आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएससी बीए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्रीकल्चर वालों के लिए तो समझ लीजिए बम्पर ऑफर है। ठीक है, क्योंकि इसमें वे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा जॉब्स इसमें हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस जो जॉब रिक्रूटमेंट है इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, either it is एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और एज क्राइटेरिया, वैकेंसी क्या है। ठीक है, वैकेंसी में इसमें जोन वाइज रिक्रूटमेंट है तो इसमें हम जोन वाइज इंडिविजुअली बात करेंगे, क्योंकि इसमें 5 जोन होते हैं: नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। ठीक है, तो उसमें इंडिविजुअली कितने कितनी जॉब्स हैं वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, और इस जॉब को जो एक्स सर्विस मैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए इसमें अच्छी खासी जॉब है और प्लीज़ आप इसको जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए जब भी जॉब नोटिफिकेशन लेके आऊँ तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन डेट्स क्या हैं। तो इसकी एप्लीकेशन जो डेट्स हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। ये 6/9/2022 को स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट जो है वो आपका है 5/10/2022। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर आने का है वो 10 डेज प्रायर टू द अनाउंस डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, और जो ये ऑनलाइन टेस्ट है इसका आपको जो ये अराउंड जनवरी 2023 में होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब अभी आपके पास अच्छा खासा अराउंड 3-4 मंथ्स का टाइम है। आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो। ठीक, अब बात करते हैं फीस की। इसकी फीस कितनी है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है वो है आपकी 500। और अगर आप SC ST से हैं और आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल, ठीक, फीमेल के लिए यहाँ जो फीस है वो यहाँ आपकी सिर्फ आती है कितनी? जीरो। आपको कोई भी फीस नहीं फिल करनी है। ठीक है, आपके लिए जो है फीस है वो माफ है। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो एज जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम एज जो है आपका स्टेनोग्राफर के लिए आपको 25 ईयर है, और असिस्टेंट ग्रेड के लिए आपके लिए है ये 27। और अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हैं या फिर आप जाते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए तो आप उसके लिए है 28। ठीक है, अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है आपके लिए। मैक्सिमम एज में क्या है, अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 5 ईयर्स का है, अगर आप OBC हैं तो आपके लिए जो है 3 ईयर्स का है। ठीक है, और एक बात और, फीस का जो है पेमेंट जो है वो सिर्फ आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड नहीं है इसमें। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसा मैंने कहा था कि इसमें आपकी कई सारी पोस्ट हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैं, स्टेनोग्राफर की हैं, असिस्टेंट ग्रेड की हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करेंगे। जैसे कि आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर के लिए है तो आपको डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोनों में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक, ये आपके होके जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, इनका पोस्ट कोड क्या है? A है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, B है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप करते हैं तो उसकी पोस्ट कोड है C, और इसमें आप ग्रेजुएट जो आप ग्रेजुएशन जो आपके पास होना चाहिए विद अ स्पीड ऑफ 50 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, एंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों के लिए शॉर्ट हैंड में आपकी होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड आपके पास इंग्लिश की टाइपिंग के लिए होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। ये तो स्टेनोग्राफर के लिए कॉमन होती है कि आपके पास टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे टाइपिंग स्किल्स की बात कर चुके हैं। अब आप बात करते हैं जो इसकी नेक्स्ट पोस्ट है,
नेक्स्ट पोस्ट है इसमें असिस्टेंट ग्रेड की जनरल के लिए। तो उसमें आप कोई भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन करी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपका इसमें क्या है कि आपको कंप्यूटर थोड़ा आना चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की, तो इसमें आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भी यही है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज तो सब में रिक्वायर्ड रहती है इसमें, ठीक है, मतलब आपको आनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा तो वो आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको ये है कि हाँ आप यू आर फैमिलियर विद द कंप्यूटर, ठीक है। ये नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता हो आपको, ठीक। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की बात करते हैं, तो उसमें आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या तो आपके पास इनमें से सब्जेक्ट जो है बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, इसमें आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका बीटेक होना चाहिए फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और फिर से वही कि आपको प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड डिपो के बारे में। तो यहाँ पे आप किसी भी डिग्री से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर यहाँ भी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं मेन की, जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की है हिंदी की। उसमें क्या है कि आपको किसी भी डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको हिंदी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक। और आपकी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि जो इसमें जॉब है ना वो आपकी हिंदी असिस्टेंट ग्रेड की, इसमें यह है कि आपका जो वर्क होगा वो आपका ट्रांसलेशन पे ज़्यादा वर्क होगा, कि आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और हिंदी से इंग्लिश, वाइस वर्सा वही होता है कि आपको, जैसे आपको इंग्लिश टू हिंदी है तो हिंदी टू इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो यहाँ पे टू असेस द सेम द हिंदी टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे आपको थोड़ी मांगी गई है कि विल बी टेस्टेड फॉर द, कि आपको यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन आपका उसकी तरह नहीं है जो आपने देखा था ना पहले स्टेनोग्राफर में 40 वर्ड्स, यहाँ पे से आपका 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है, टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे अब जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपको जो हिंदी होनी चाहिए ना, वो हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट इन एवरी ईयर। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर आपने बीए किया है, तो आपका जो हिंदी होना चाहिए ना वो आपका तीनों साल में होना चाहिए, ठीक है। एवरी ईयर में आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये आपकी रही पोस्ट ABCDEFGH, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक बात ये है कि आप ये नहीं कि आप एक कैंडिडेट होकर इन सब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन, ठीक है। या तो आप किसी एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं और एक जोन में किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने कि सोचा मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मल्टीपल जोन में अप्लाई कर, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एक जोन में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आप मल्टीपल टाइम मत इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी वैकेंसीज क्या है। वैकेंसीज में बात करते हैं, नॉर्थ जोन में बात करें, नॉर्थ जोन में जैसे आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, स्टेनोग्रेड की, तो इनकी सबकी अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं। और टोटल जैसे यहाँ पे दे रखा है करीबन टोटल यहाँ पे आपको 2388 2388 वैकेंसीज हैं आपकी इसके लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो हो गए फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए हो गए, और यहाँ पे हो गए एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे इन सब के लिए भी जो है अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे इस समय नोटिफिकेशन आया हुआ है, और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ी मेहनत कर भी टाइम अच्छा खासा है, अराउंड 3 to 4 मंथ है, अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन, तो भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी प्रिपरेशन, ठीक है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस हाँ ये है कि अभी कम टाइम कम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है, तो आपकी जॉब तो हो जाएगी, ठीक। अभी नॉर्थ जोन की बात कर ली, अब यहाँ पे पे स्केल भी दे रखा है। अगर जैसे हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव पे, तो यहाँ पे 34,000 से लेके 1,34,100 तक है, ठीक है। स्टेनोग्राफर में जो आगे देखा जाए वो 30,000 से लेकर 88,000 तक है। असिस्टेंट ग्रेड में भी देखा जाए तो 28,000 से लेकर 79,000 तक इसमें दे रखा हुआ है। तो ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है ये अच्छी जॉब इसमें मानी जाएगी, मतलब जॉब सारी अच्छी हैं, लेकिन अगर हम पे स्केल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसमें जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की अच्छी पोस्ट है, मतलब अच्छी खासी इसमें आपकी सैलरी भी हो जाएगी अराउंड, आपकी इसमें अगर ये पे स्केल इतना है तो अराउंड 50-60 के आपके अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएंगे, आपकी पूरी सैलरी जो आएगी, इन हैंड सैलरी जो आएगी 50-60 के अराउंड पहुंच जाएगी, ठीक है। अब बात
करते हैं साउथ जोन में, तो साउथ जोन में भी वही चीज़ है, पे स्केल सेम तो सेम ही रहेगा आपका। ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, फिर इनकी सबकी जो वैकेंसीज है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी इसमें कितनी, 900 89 989, ठीक है। तो फिर बात करते हैं ये ईस्ट जोन की, तो ईस्ट जोन में भी अच्छी खासी वैकेंसीज है आपकी, 750 अप्रॉक्सीमेटली में वैकेंसीज हैं, ठीक है। और सेम यही इसमें फिर आप बात करते हैं, अगर हम वेस्ट जोन की बात करें तो वेस्ट जोन में भी आपकी अराउंड 713 जॉब्स हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी, जैसे इसमें देखा जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की इसमें 5 ही हैं अनरिजर्व में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल में, देखिए टेक्निकल में आपकी कितनी है, आपकी 296 है, ठीक है। और डिपो वाले में आपकी हैं 258, 258, ठीक है। तो ये अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ठीक। और इसमें अच्छी बात यह है ना कि इसमें आप देखिए, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको ना इसमें अच्छा खासा रिजर्वेशन मिल रहा है, और सीट्स इसमें अच्छी खासी हैं। जैसे हम देख रहे हैं एक्स सर्विस मैन के लिए 99 सीट्स हैं, और यहाँ पे फिजिकली वालों के लिए 24 हैं, और जनरल वालों नॉर्मल जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो आपकी 713 हैं, ठीक है। तो अगर हम इन, और ये रही आपकी नॉर्थ ईस्ट जोन की, ठीक है, 5 जोन होते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, ठीक है। तो अगर मैंने ये बात देखा है और पिछली 3 स्लाइड्स देखी जाए ना, तो इसमें आपको जो है नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी आपकी, ठीक है। और अगर आपको वैकेंसीज देखनी है ध्यान से, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और तब देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं इंडिविजुअली जाऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसमें अच्छी खासी है, और अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज, कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं उसको आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के। एग्जाम पैटर्न इसका एग्जाम पैटर्न, इसका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 फेज में होगा, फेज 1 फेज 2 में। अगर हम फेज 1 की बात करते हैं तो फेज 1 जो है वो सबके लिए कॉमन है, सबको देना है, चाहे वो आपका असिस्टेंट ग्रेड हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, सबको ये एग्जाम देना है, और ये एग्जाम आपका होगा 1 घंटे का, ठीक है। दिस एग्जाम विल बी ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है। तो उसमें आपके क्या, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल स्टडीज में आएंगे अप टू क्लास 8th आएगी, कोई कोई हायर लेवल की नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको अच्छा खासा पढ़ना है, ठीक। करंट अफेयर्स आपके आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन टोटल आएंगे, और 25 मार्क्स के होंगे, और टोटल जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 क्वेश्चन ही उसमें होंगे, ठीक है। और एक बात, इसमें जो आपकी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग जो है वो है आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए और 1 क्वेश्चन गलत किया है, तो आपके जो मार्क्स होंगे वो माने जाएंगे कि आपने 3 क्वेश्चन ही सही किए हैं, ठीक है, ठीक। और ये दोनों, ये सब बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस होंगे, बस इंग्लिश का पेपर जो होगा वो आपका सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी जो तीनों रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड जनरल स्टडीज, वो आपके तीनों बाइलैंग्वेज होंगे, ठीक है। अब ये बात होगी पेपर फेज 1 की। फेज 1 में जो आपको, जो सबके लिए कंपलसरी, अब बात करते हैं हम फेज 2 में क्या होगा। फेज 2 में क्या होता है, जन अब इसमें फेज 2 में अलग अलग होता है। फेज 2 में आपके दो, कहीं कहीं पे 2 पेपर है, कहीं कहीं पे एक ही पेपर है, ठीक है। जैसे जनरल जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसके लिए आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देने पड़ेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव बी जो है ठीक है, वो भी आपको उसमें देना पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ स्टेनोग्राफर है जिसमें आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, पेपर 3, लेकिन इसमें आपकी जो स्किल्स टेस्टिंग है टाइपिंग का, वो भी आपको इसमें चेक होगा, ठीक है। और जो आपका जनरल वाला है, असिस्टेंट वाला है, असिस्टेंट ग्रेड का, उसमें एक ही पेपर देना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब इसमें अगर देखा जाए तो पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन है एक्सेप्ट स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक। और पेपर 2 जो है, पेपर 2 आपका सब में है, बस ये स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड जो है, असिस्टेंट ग्रेड जनरल, ठीक है, आपको इसमें नहीं है आपका पेपर 2, और इसमें नहीं है, बाकी आपको सब में आपको पेपर 1 पेपर 2 देना ही देना है, ठीक है। और अब बात करते हैं पेपर 1 पेपर 2 है क्या एक्चुअली, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में सबसे पहले 120 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक। अब पेपर 1 में आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल स्टडीज आएंगी, ठीक है, जनरल साइंस आएगा, और करंट
अफेयर आएगा, और कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर पे भी इसमें फोकस किया गया, जैसा बोला ना प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक। तो वो आपका यहाँ पे जरूर चेक किया जाएगा, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है। अब आपके पास इसको करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा है, ठीक है। आपके पास 25-25 क्वेश्चन हैं आपके इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल के, और 45 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, मतलब कि अच्छा खासा पोर्शन जो है करंट अफेयर्स के लिए रखा गया है, जनरल स्टडीज के लिए, ठीक है, ठीक। और ये जो है आपके लिए बाईलैंग्वेज होंगे, सिर्फ इंग्लिश का जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइडर होंगे, आप जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं आप उसमें आप वो जो उसको क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू में क्या था, जैसे पेपर टू वो था ना कि ब्रांचेस वाइज था, तो उसमें क्या है आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर माना जाता है इसको। इसमें आपके पास 60 मिनट होंगे, आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग की, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे, ठीक। अगर आप बात करते हैं कि आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के, तो उनके लिए आपके पास अलग पेपर होगा, उस ये सब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो आपके पास उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उस अगर आप उस पोस्ट पे जाए तो आपके पास उस सब्जेक्ट की टेक्निकल नॉलेज है, तो ये उसको लेके ये क्वेश्चन पेपर टू होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं, तो आपके पास जो है 16 एमसीक्यूज होंगे कॉमर्स को लेके, ठीक है। ये आपके असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट्स के लिए होगा, ठीक। वहीं हम बात करते हैं अगर असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल की, तो उसमें आपके पास एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपके होंगे। अगर हम बात करते हैं कि आपके पास जो असिस्टेंट टेक्निकल वो ग्रेड जो है ना कि हिंदी वाला जो है, इसमें आपके हिंदी के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। जैसे 60 मल्टीपल होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनके आपको 60 मिनट में करने हैं, ठीक। तो तो अब ये बात होगी पेपर टू की। पेपर टू मतलब बेसिकली यही है कि आपका जो सब्जेक्टिव होगा वही यहाँ पे पेपर टू में आएगा, ठीक। Subjective technical knowledge of the subject is asked in paper 2, and the duration of the paper is 60 minutes, that is 1 hour. Okay, now move to paper 3. Paper 3, what is paper 3? Paper 3 is for the Hindi, okay, stenographer. तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको क्या है, पेपर थ्री आपका स्टेनोग्राफर में के लिए होगा सर। तो इसमें आपको जनरल इंग्लिश आएगी 30 नंबर की, 30 मार्क्स की आएगी। फिर जनरल अवेयरनेस आएगी 30 नंबर की, 30 मार्क्स की। 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस होगा 30 की। कंप्यूटर अवेयरनेस होगी 30 की, और टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के, ठीक है। और आपके लिए ड्यूरेशन जो है वो आपके पास 90 मिनट है, यानी कि आपको 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक। तो ये हो गया, हमने पेपर थ्री की बात कर ली। अब पेपर थ्री की बात, पेपर वन भी हो गया, पेपर टू भी हो गया, पेपर थ्री तुमने देखा कि फिर ये पेपर जो होगा 2 फेस में होगा, फेस वन में होगा, फेस टू में होगा। फेस वन में क्या है, फेस वन सबके लिए कॉमन है। उसमें आपके लिए आपको चाहिए कि आपको 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल साइंस अवेयरनेस, ठीक है। तो उसके लिए आपको मिलेगा। और फिर आपके पास जो फेस टू होगा उसमें आपके पास 2 पेपर हैं, किसी में 2 पेपर है, फेस पेपर वन, पेपर टू, किसी में पेपर वन ही है, किसी में सिर्फ पेपर थ्री है, जैसे स्टेनोग्राफर में, ठीक। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज देख ली, कि डिस्कशन कर ली कि पेपर वन में क्या आएगा, पेपर टू में कैसा पैटर्न आएगा। तो एग्जाम पैटर्न ये आपने क्लियर कर लिया। तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि जो आपकी एप्लीकेशन डेट क्या थी, फीस क्या थी, एज क्या थी, वैकेंसीज किस जोन में कितनी है, और उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक किसान एक जोन में ही अप्लाई कर सकता है, और एक जोन में सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करिएगा, और मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि मैं कोई भी जॉब नोटिफिकेशन डालूं तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।